फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत फाई से होती है। वो अपनी ही शादी से भाग रही होती है। यहाँ पर सियान एक लड़की का फोटो देख रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी। फाई एक कार को देखती है और उसमें बैठ जाती है। ये कार हमारे हीरो सियान की होती है। फाई तो उस पर गन तान लेती है, जल्दी से चलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर ये तो टॉय गन होती है। ये देखकर सियान को बहुत गुस्सा आता है। क्या मजाक है ये, निकलो मेरी कार से। तभी यहाँ बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। फाई अपनी रिंग निकाल कर देती है। प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलो। सियान रिंग को देखकर समझ जाता है ये तो उसकी ग्रैंड माँ की है और फाई को बोलता है क्या तुम अपना हाथ मुझसे हटाओगी। फाई बोलती है यार इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, लगी है तो चलो हॉस्पिटल ले जाती हूँ। सियान बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे ब्रेन का इलाज जो करवाना है। फाई बोलती है ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। सियान बोलता है हेल्प नहीं चाहिए तो तुम निकलो मेरी कार से। फाई बोलती है बड़े बदतमीज हो तुम तो। तभी फाई को कॉल आता है, वो जिसकी कार में है वो ही उसका हस्बैंड है। ये देखकर फाई वापिस आ जाती है। मैं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। सियान बोलता है ये मेरी कार है, कोई पब्लिक बस नहीं जो मर्जी बैठ जाए। वैसे भी तुम तो शादी से भाग गई थी ना, तो अब क्या हुआ। फाई बोलती है नहीं, अब मैं तुम पर लट्टू हो गई हूँ और अगर अब तुम भागना चाहते हो तो क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ को कॉल कर दूं। सियान बोलता है तुम मुझे प्रवोक कर रही हो। फाई बेहोश हो जाती है। सियान उसे अपने बेडरूम में लाता है। यहाँ वो कपड़े चेंज कर रहा होता है। फाई बोलती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, आखिरकार वाइफ हूँ तुम्हारी। सियान बोलता है रहने दो, पर फाई मान ही नहीं रही होती और सियान के कपड़े निकालने लग जाती है। सियान बोलता है ये क्या बदतमीजी है। फाई बोलती है मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, वैसे भी अब हमें पूरी लाइफ साथ रहना है ना, तो ऐसे एक्टिंग मत करो, मुझे लगता है प्यार हो जाएगा तुम्हें मुझसे। सियान बोलता है क्या बकवास है, तुम जैसी लड़की से मैं कभी प्यार नहीं करने वाला, क्योंकि मैं या उसे प्यार करता हूँ जिसने मेरी हेल्प की थी। फाई सोचती है ये तो मैं ही हूँ, अच्छा हुआ इसने मेरा फेस नहीं देखा था। और बोलती है पर अब तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो तुम्हारी बॉडी तो देखनी होगी। सियान बोलता है नहीं दूर रहो मुझसे, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो। फाई फिर भी नहीं सुनती और सियान के कपड़े निकालने लग जाती है, पर बाद में बोलती है अब रहने देती हूँ, कहीं तुम रोने ही ना लग जाओ। सियान फाई को अपने क्लोज करता है, मेरे साथ कोई गेम मत खेलना। फाई बाहर आकर किसी को कॉल करती है और बोलती है ये वही है। तभी यहाँ चैन आता है जो सियान का कजन था पर एक नंबर का लड़की बाज था। वो फाई को बोलता है मैं तो शादी में आया था पर तुम दोनों ही वहाँ नहीं थे, ऐसा कोई करता है क्या। सियान बोलता है ये मेरा बेडरूम है, तुम निकलो यहाँ से। चैन बोलता है कैसे जाऊँ, अब तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, मुझे ही मेरी भाभी के साथ रोमांस करना होगा। फाई बोलती है छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन चैन उसकी नहीं सुनता। सियान उसे धमकी देता है निकलो यहाँ से वरना तुम सोच भी नहीं पाओगे मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। चैन बोलता है तुम भूल गए क्या, तुम डिसेबल हो और अब कंपनी का प्रेसिडेंट भी मैं हूँ, तो तुम क्या ही कर लोगे। आज मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। वो फाई के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। फाई उसे थप्पड़ मारती है, ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। चैन बोलता है आज मैं सियान के सामने ही तुम्हें अपना बनाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोक सकता है। सियान बोलता है ये तुम ठीक नहीं कर रहे। चैन बोलता है चल सकते हो तो मेरे पास आओ और मुझे रोक लो। चैन फाई के बेड पर आता है और बदतमीजी करने लगा था। वो फाई का मास्क भी हटा देता है। ये देखकर सियान समझ जाता है ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। सियान खड़ा होकर बोलता है तुम याऊ हो ना। फाई बोलती है अच्छा तुम चल सकते हो। सियान तो चैन की पिटाई लगा देता है, तुमने मेरी वाइफ को टच कैसे किया। चैन बोलता है तुम अभी तक एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन सियान उसका जवाब नहीं देता और चैन को मारे जा रहा था। चैन अपनी मॉम वैन के पास आता है, उसने मुझे बहुत मारा। वैन बोलती है किसने। तभी यहाँ सियान भी आ जाता है, जिसे देखकर आंटी तो शॉक हो जाती है। तुम चल सकते हो क्या। चैन बोलता है हाँ ये एक्टिंग कर रहा था, देखो कितना मारा मुझे। वैन बोलती है मैं देखती हूँ और उसे बोलती है चलो मेरे बेटे से माफी मांगो। सियान बोलता है आप होती कौन हो मुझे ये कहने वाली। वैन बोलती है मैं तुमसे बड़ी हूँ। सियान बोलता है तो क्या हुआ, बड़ी हो इसलिए रिस्पेक्ट देनी होगी, आप जैसों को मैं बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता। वैन अपने बॉडीगार्ड को बोलती है इसे घर से बाहर निकालो। सियान बोलता है मैं भी देखता हूँ कौन मुझे टच करेगा। फाई बोलती है सब
सब ठीक तो है ना? चैन बोलता है क्या तुम भूल गए हो, अब मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड फाई को बाहर निकालने वाला था पर सियान उसे मारकर बोलता है चैन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझे कभी भी निकाल नहीं पाओगे। लेकिन चैन तो अपना एक ही गाना गाया जा रहा था, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सियान बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं तुम्हें अनएम्प्लॉय बना देता हूँ। चैन बोलता है अच्छा तो अब तुम मुझे निकालोगे, चलो देख ही लेते हैं तुम क्या कर सकते हो। सियान किसी को कॉल करता है। फाई बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम? सियान बोलता है वाइफी तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो। तभी वहाँ पर सियान का असिस्टेंट और उसका भाई जैसा दोस्त भी आ जाता है और एविडेंस देता है बॉस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तुम्हारा ही हाथ था ना चैन? चैन बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने तो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए थे ना। उसकी मोम बोलती है क्या किया है तुमने, पकड़े गए तुम तो। सियान बोलता है अब प्रेसिडेंट की पोस्ट भी छोड़ने को तैयार हो जाओ। चैन बोलता है तुम ऐसा नहीं करोगे। वैंग अपने बेटे को माफी मांगने को बोलती है। चैन बोलता है ये सब फेक है, मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो पागल हो जाता है। तभी उसे कॉल आता है चैन को उसके प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकाल दिया गया है। चैन को तो गुस्सा आ जाता है, सियान ये सब तुम्हारी ही गलती है। सियान बोलता है अगर तुम अपना दिमाग यूज करोगे तो पकड़े तो जाओगे ही ना। चैन सियान को मार रहा था पर असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। सियान अपनी वाइफ से पूछता है अभी इसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था ना, बताओ क्या करना है चैन के साथ? फाई बोलती है ज्यादा कुछ नहीं, बस इसे बोलो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। चैन बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं फू फैमिली का दूसरा बेटा हूँ। फाई बोलती है फिलहाल तो तुम जेल जाने वाले हो, एविडेंस देखे है ना? पर अभी भी चैन की अकड़ कम नहीं हो रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फाई बोलती है ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। सियान बोलता है इसके पैर तोड़ दो। चैन फाई को मारने वाला था पर सियान उसे बचा लेता है। ये देखकर फाई सोचती है ये मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। असिस्टेंट चैन के पैर पर मारने वाला था तभी ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है। वैन उन्हें बोलती है देखो ना आपका प्यारा सियान मेरे बेटे को मारना चाहता है। ग्रैंडमा बोलती है उसे छोड़ दो। सियान बोलता है पता भी है इसने क्या किया है। ग्रैंडमा फाई को बोलती है अब तुम ही सियान को समझाओ ना। फाई बोलती है मैं कुछ नहीं कहने वाली, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, आपको खुद इसको सबक सिखाना चाहिए। असिस्टेंट चैन के पैर पर मारता है। वैन अपने बेटे चैन को लेकर चली जाती है। फाई बोलती है आगे भी ये ऐसी कुछ गड़बड़ कर सकता है। सियान बोलता है पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फाई सियान का वही टैटू देख लेती है और सोचती है कहीं यही तो वो नहीं है। और यहाँ पर सियान को लग रहा था उसकी वाइफ उसकी बॉडी पर लट्टू हो गई है। तभी ग्रैंडमा बोलती है तुम इस लड़की को डिवोर्स दे दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। सियान बोलता है नहीं मैं डिवोर्स नहीं देने वाला। ग्रैंडमा बोलती है पर तुम्हें तो फाई पसंद नहीं थी ना। सियान बोलता हाँ पर अब ये मेरी वाइफ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडमा बोलती है पर उसका फेस देखो कितना अगली दिख रहा है और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। सियान बोलता है नहीं इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला और अपनी वाइफ को लेकर रूम में चला जाता है और उसे बोलता है ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर लट्टू हो गया हूँ या तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फाई बोलती है मुझे पता है तुम याओ से प्यार करते हो और मैं तो उस जैसी नहीं हूँ ना। सियान सोचता है इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। फाई बोलती है हो सकता है पर तुम्हें तुम्हारी याओ ना मिले और तुम्हें मुझसे ही प्यार हो जाए। सियान बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अपने आप को समझती क्या हो, वैसे भी मेरी याओ के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। फाई बोलती है ये तो अच्छा है, चलो जल्दी से उसे ढूंढ लो ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकूं। ये लोग सो रहे होते हैं। यहाँ भी फाई सियान को परेशान करती है। सियान बोलता है अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, पर फाई को तो सियान का टैटू देखना था इसलिए सोचती है नहीं मुझे तो जागना होगा, पर ये सोचने के बाद सो जाती है। सियान फाई को देखकर सोचता है ये स्कार तो रियल लग रहा है, कहीं यही तो याओ नहीं है। फाई मॉर्निंग में देखती है उसका हस्बैंड शावर ले रहा है। फाई सोचती है क्यों ना मैं इसे देखने जाऊं। फाई सियान को देख रही होती है, मुझे तो मालूम नहीं था इसके पैर इतने अच्छे हैं। सियान बोलता है यहाँ क्या कर रही हो तुम। फाई बोलती है मैं तो देख रही थी बाथरूम कैसा है। सियान उसे अपने क्लोज करता है, कल तो तुम कह रही थी मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है और आज कुछ अलग ही कर रही हो। फाई सियान का टॉवल हटाने का ट्राई करती है पर सियान ऐसा नहीं होने देता, तुम ये सब करना बंद करो।
फाई बोलती है पर क्यों, अब तो मुझे हॉट लगते हो, लगता है प्यार हो गया है, क्यों ना तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी तुम्हारी याओ कहाँ होगी पता नहीं। सियान सोचता है कहीं यही तो याओ नहीं है, पर वो इतनी बेशर्म नहीं हो सकती। फाई सियान को किस कर लेती है, क्या करूँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सियान बाहर आता है और कपड़े चेंज करने वाला था पर फाई उसे देख रही थी। सियान बोलता है मुझे कपड़े तो बदलने दो। फाई बोलती है तो क्या हुआ, तुम मेरे हस्बैंड हो तो क्या मैं देख नहीं सकती हूँ। सियान बोलता है तो अच्छे से देखना। फाई तो अपनी आंखों को और भी बड़ा कर लेती है पर सियान जैसे तैसे अपने कपड़े पहन ही लेता है। अभी मुझे काम है, ऑफिस से आने के बाद मैं तुम्हें देखूंगा। इवन वो फाई को गिरा तक देता है। फाई सोचती है क्या यार, उसका टैटू भी नहीं देख पाई। फाई सियान को जाता हुआ देख रही थी, तभी वो देखती है सियान अपनी फाइल ले जाना भूल गया है। सियान अपना काम कर रहा था, तभी एक लड़की आती है उसके लिए कॉफी लेकर। सियान बोलता है तुम्हें पहले तो नहीं देखा था। वो लड़की बोलती है मैं नहीं आई हूँ। वो सियान की गोद में बैठ जाती है। सियान बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, जाओ यहाँ से। तभी यहाँ फाई आ जाती है। सियान बोलता है तुम गलत समझ रही हो, पर ये बताओ यहाँ पर क्यों आई हो। फाई बोलती है मेरे आने से डिस्टर्ब हो गया होगा ना। सियान बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर फाई देख लेती है उस लड़की के पास चाकू है और उस लड़की को थप्पड़ लगा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर ट्राई मारने की। वो लड़की बोलती है पर तुम्हारा हस्बैंड भी तो एंजॉय कर रहा था। फाई उस लड़की को मारने वाली थी पर सियान को लग जाती है, इवन वो बेहोश भी हो गया था। फाई बोलती है अब बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम यहाँ किसी को मारने के लिए आई थी। वो लड़की बोलती है अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो तुम क्या ही कर लोगी। फाई बोलती है वो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो लड़की फाई को मारने वाली थी पर फाई ही उसको मारती है। बताओ यहाँ तुम किसके कहने पर आई थी। वो बंदी बता नहीं रही थी, इसलिए फाई उसे और भी मारती है और खुद ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वो लड़की उसे ही मार रही है। फाई उस लड़की को चाटे पे चाटे लगाई जा रही थी। वो बोलती है तुम चाहे जो मर्जी कर लो पर मैं नहीं बताने वाली, समझी। असिस्टेंट आता है, फाई गिर जाती है, ये मुझे और सियान को मारना चाहती थी। सियान को होश आ जाता है। फाई बोलती है तुम ठीक तो हो ना मेरी जान। सियान बोलता है 2 दिन की शादी में तुम्हें मुझ पर इतना ज्यादा प्यार आ रहा है, क्यों भला। फाई बोलती है देखो ना मुझे लगी है। सियान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। बताओ कहाँ लगी है, हॉस्पिटल जाना है क्या। फाई बोलती है नहीं तो। पर सियान फाई को उठाकर घर लाता है। यहाँ पर डॉक्टर बताता है आपकी वाइफ तो एकदम ठीक है सर। सियान बोलता है पर इसे तो अभी दर्द हो रहा था। फाई भी एक्टिंग करने लगी थी जैसे उसे बहुत लगी है। सियान बोलता है तुम तो अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। फाई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। सियान बोलता है मुझे मालूम है तुम्हें झूठ बोलना अच्छे से आता है। फाई बोलती है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या। सियान फाई के पैर को देखता है, तभी यहाँ असिस्टेंट आता है। मैं उस लड़की को लेकर आया हूँ। फाई सोचती है अगर उसने बता दिया तो मैं क्या करूँगी। यहाँ वो लड़की आती है। सियान पूछता है बताओ किसके कहने पर ये कर रही हो। वो लड़की बोलती है मुझे फाई ने मारा और आपको पता ही नहीं होगा आपकी वाइफ कितनी ज्यादा काबिल है। फाई सोचती है ये सब ये क्या बता रही है। सियान बोलते है ये क्या है। फाई बोलती है ये झूठ बोल रही है और उस लड़की को आकर धमकी देती है मरना नहीं चाहती हो ना। वो लड़की बोलती है मैं झूठ बोल रही हूँ। फाई बोलती है देखा तुमने, मैं मुझ पर यकीन नहीं है, लोगों पर है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, जा रही हूँ। सियान बोलता है नहीं जाओगी। फाई बोलती है क्यों, अब मैं तुम्हें अगली नहीं लगती हूँ क्या, रोक क्यों रहे हो। अगर मैं चली गई तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, तुम किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर सकते हो। वैसे भी तुम उस लड़की के क्लोज हो रहे थे ना बड़ा। सियान बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो और फाई को उठाकर रूम में लाता है। आज तुम यहीं पर रहोगी। फाई बोलती है अगर ये चला गया और उस लड़की ने सब बता दिया तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। फाई उसे बोलती है मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है, पर सियान उसकी बात नहीं मान रहा होता। सियान बोलता है मैं ऑफिस में कर लूंगा। तभी मेड लंच लेकर आ जाती है। फाई सोचती है अब ये रुक जाएगा, लेकिन तभी सियान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। बॉस पता है उस लड़की ने कहा है आपकी वाइफ को फाइटिंग अच्छे से आती है, क्या आपकी वाइफ आपसे कुछ छुपाने का ट्राई कर रही है। फाई को लगता है जरूर उस लड़की ने सब कुछ बता दिया होगा। फाई दूध में कुछ मिला देती है। सियान बोलते है चलो अब मैं रुक ही जाता हूँ। फाई बोलती है हाँ ये मिल्क अच्छा है तुम्हारे लिए, पर सियान उसे गिरा देता है। फाई बोलती है ये क्या किया तुमने। सियान बोलते है गलती सी हो गया यार, गुस्सा क्यों कर रही हो। फाई बोलती है तुमने ये सब जानकर किया है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सियान बोलता है तो दूसरा दे दो ना। फाई सोचती है मैंने इस ग्लास में ड्रग मिलाया था, सियान पी रहा था। फाई अजीब तरीके से देखे जा रही थी। सियान बोलता है कहीं इसमें भी तुमने कुछ मिला तो नहीं दिया है ना। फाई बोलती है हाँ ड्रग मिलाया है, वो भी प्यार का।
क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मत पियो ना। पर सियान तो पी जाता है। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। फाई बोलती है इसका असर इतनी जल्दी नहीं होता। सियान बोलता है लगता है मुझे ही स्टार्ट करना होगा। फाई को तो डर लग रहा था, अभी तक ये बेहोश क्यों नहीं हुआ? सियान बोलते क्या हुआ तुम्हें? फाई बोलती है मैं नर्वस हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। तुम्हारी तरह मैं एक्सपीरियंस वाली नहीं हूँ ना। सियान बोलता है पर आज मैं तुम्हें बेड से जाने नहीं दूंगा, समझी? फाई बोलती है ठीक है। सियान फाई को किस करने वाला था पर वो बेहोश हो जाता है। फाई बोलती है क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो ना? और बाद में बोलती है अब वो देखते हैं जो मुझे देखना है। फाई सियान के कपड़े निकाल रही थी उस टैटू को देखने के लिए, पर सियान फाई का हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रही हो मेरी जान? फाई बोलती है कुछ भी नहीं कर रही। सियान बोलता है बार बार तुम मेरे कपड़े क्यों निकालती रहती हो? ये बात समझ नहीं आ रही है। उस लड़की को भी तुमने ही मारा है ना? बेचारी हॉस्पिटल पहुंच गई। फाई बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। वैसे क्या तुम्हें सीसीटीवी कैमरे में कुछ मिला है? सियान बोलता है वो तो तुमने डिलीट करवा दिया होगा ना। फाई बोलती है तो मुझे समझते क्या हो? मैं तुम्हारे कपड़े इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है। भला कौन चाहेगा उसका पति किसी और लड़की के बारे में सोचे, इसलिए मैंने सोचा आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, इतनी रोमांटिक वाइफ मिली है। पर नहीं, तुम्हें तो कोई पड़ी ही नहीं है। इससे बेटर तो मैं चली जाती हूँ। सियान बोलता है नहीं कुछ नहीं, लेकिन सियान उसे रोक लेता है। फाई बोलती है तुम्हें मुझ पर कोई ट्रस्ट तो है नहीं, चलो मैं डिवोर्स ले लेती हूँ तुमसे, और चली जाती है। बाहर आकर सोचने लग जाती है अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे मना भी नहीं रहा है, कहीं सच में डिवोर्स तो नहीं दे देगा ना? मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी यहाँ सियान आ जाता है। फाई तो खुश हो जाती है। सियान बोलता है बाहर ठंड है, मेरा जैकेट ले जाओ। फाई को तो गुस्सा आता है। सियान अपने बंदे को कॉल कर बोलता है मेरी वाइफ पर नजर रखना। फाई सोने का ट्राई कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ सियान का भी ऐसा ही हाल था। उसे लग रहा था याहू और फाई एक ही है। अगले दिन सियान उसके लिए फ्लावर्स भिजवाता है और ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स भेज रहा था। एक और बंदा आता है। फाई बोलती है तुम तो नए लगते हो। वो बंदा बोलता है हाँ। फाई जैसे ही फ्लावर्स को सूंघती है उसे समझ आ जाता है इसमें कुछ है। फाई बोलती है कौन हो तुम, और बेहोश हो जाती है। फाई को जब होश आता है तभी उसके सामने चैन आता है। फाई बोलती है तुम? चैन बोलता है देखो मेरे पैर अब नॉर्मल नहीं रहे, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम ना आती ना तो मैं सब अपने हाथ में ले लेता। फाई बोलती है अगर सियान को पता चला ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चैन बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गू फैमिली से निकाल दिया है, अब मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। फाई बोलती है वैसे भी तुम जैसे को रखना भी कौन चाहेगा। चैन बोलता है तुम ज्यादा ही बोल रही हो, चलो जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल करो। फाई बोलती है मेरे पास तो नंबर नहीं है। चैन बोलता है मेरे पास है ना। फाई बोलती है मुझे नहीं करनी उस जैसे आदमी से बात। चैन बोलता है मैं ही कर लेता हूँ। सियान काम कर रहा था तभी उसे चैन का कॉल आ जाता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वाइफ एकदम ठीक रहे तो जल्दी से मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ वहीं पर आ जाओ। सियान बोलता है मेरी वाइफ को कुछ मत करना, और असिस्टेंट को बोलता है तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि फाई को किडनैप कर लिया गया है। असिस्टेंट बोलता है पर मैडम को तो फाइटिंग अच्छे से आती है ना। सियान तो पुलिस को लेकर वहाँ आ जाता है। यहाँ पर फाई चैन को बोलती है सियान कभी नहीं आएगा, तुम्हें पता है ना, वो मुझे पसंद नहीं करता, हमारा तो डिवोर्स भी होने वाला है, तो वो मुझे बचाने भला क्यों आएगा। चैन बोलता है वो तो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फाई बोलती है मुझे छोड़ दो। चैन बोलता है क्यों? फाई बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चैन बोलता है तुम जैसी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर फाई चैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे एक किक मारती है। चैन सोच में पड़ जाता है ये क्या हो गया, और पूछता है तुम कौन हो। फाई एक चापट लगा देती है ज्यादा मत बोलो, मैं जितना पूछूं उसी के जवाब देना, चलो बताओ मैं तुम्हें मार दूं क्या। चैन बोलता है ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। फाई तो उसे फिर से चाटा लगा देती है और चैन के लिए एक नया चाकू निकालती है। मेरा निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन चैन के प्राइवेट पार्ट पर लग जाता है। फाई बोलती है मजा नहीं आया तो फिर से मारती हूँ। चैन बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। तभी यहाँ सियान भी आ जाता है। फाई भागने वाली थी पर चैन के साथ वाला बंदा उसे पकड़ लेता है। सियान बोलता है मेरी वाइफ को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फाई एक्टिंग करने लग जाती है, अभी मुझे बचा लो, इसने मुझे मारा। चैन तो सोच में पड़ जाता है ये क्या बोल रही है, और सियान को बोलता है अगर अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो अपने पैर पर मारो। फाई बोलती है ऐसा कुछ मत करना, और चैन को बोलती है लगता है इतनी मार से तुम्हारा मन नहीं भर रहा है। सियान बोलता है ठीक है तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो। फाई बोलती है ये क्या कह रहे हो, तुम चैन
की बात मत मानना। सियान बोलता है ये तुम्हें मार देगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सियान अपने पैर को हट कर लेता है। बेचारे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। फाई को गुस्सा आता है और चैन को मारने लग जाती है। चैन तो माफी मांगने लग जाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। फाई बोलती है अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम तो। चैन बोलता है सच में? अगर तुम मुझे जाने दोगी ना तो मैं फू फैमिली को छोड़ दूंगा और बहुत दूर चला जाऊंगा। फाई बोलती है झूठ मत बोलो और उसे मारती है। चैन ने गन देख ली थी इसलिए वो जानकर फाई के पैरों में गिर गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, और गन ले लेता है। फाई भाग रही थी पर सियान बीच में आ जाता है जिस वजह से उसे लग जाती है। फाई बोलती है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सियान बोलता है अभी भागो यहाँ से, चैन के हाथ में गन है। फाई को गुस्सा आता है और चैन के हाथ से गन लेकर उसे ही मार देती है और उसके चमचों का भी खात्मा कर देती है। फाई सियान को बोलती है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। सियान बोलता है मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। फाई तो डर जाती है। सियान तो बेहोशी हो जाता है। फाई बोलती है अभी तो मुझे तुम्हें बताना था, मैं ही याओ हूँ और एक गैंग की मेंबर। फाई सियान को उठाने का ट्राई करती है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, पर सियान को तो होश ही नहीं आ रहा था। फाई बहुत ज्यादा रो रही थी और वो भी बेहोश हो जाती है। फाई को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। फाई नर्स से पूछती है मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वो बताती है उनका ऑपरेशन हो गया है पर अभी तक होश नहीं आया है। फाई तुरंत सियान के पास आती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तभी असिस्टेंट आ जाता है। फाई पूछती है तुमने हमें ढूंढा कैसे? असिस्टेंट बोलता है बॉस ने लोकेशन भेजा था पर हम थोड़ा लेट हो गए थे। फाई पूछती है तुम लोगों को चैन मिला क्या? असिस्टेंट बोलता है चैन के साथ ही मिले हैं पर चैन नहीं। फाई सोचती है वो जिंदा है। असिस्टेंट बोलता है मैडम कुछ हुआ है क्या? फाई बोलती है नहीं तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। असिस्टेंट बोलता है मैंने पुलिस को चैन के बारे में बता दिया है। तभी फाई को उसकी गैंग का कॉल आता है। फाई बाहर आकर बोलती है सियान वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो लेडी बोलती है तुम अब वापिस आ जाओ। फाई बोलती है पर उसको मेरी वजह से लगी है इसलिए अभी मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। ये सब स्टेप सिस्टर पिन ने सुन लिया होता है। वो बोलती है अब मैं तुम्हारी बात का फायदा उठाऊंगी। फाई सियान के पास आती है। तभी ग्रैंडमा की एक एम्प्लॉय आ जाती है, आपको मैडम ने बुलाया है। फाई बोलती है मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकती। वो बंदी बोलती है नहीं आपको अभी चलना होगा। फाई घर आती है जहाँ ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, बताओ तुमने मेरे पोते से क्यों शादी की है, वो भी अपनी बहन की जगह लेके। फाई बोलती है मेरी सौतेली बहन पिन सियान से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि सियान डिसेबल था। पिन बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे पता भी नहीं था और फाई ने मेरे होने वाले पति से शादी कर ली। फाई बोलती है अब तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि सियान ठीक है इसीलिए ना, अब तुम्हें सियान की वाइफ बनना होगा। पिन बोलती है ग्रैंडमा ऐसा नहीं है, ये अगली है, इस जैसी लड़की को सियान के साथ नहीं रहना चाहिए। फाई बोलती है ओ तो तुम में जेलसी हो रही होगी ना क्योंकि मैं मिसेस फू बन गई हूँ। पिन ग्रैंडमा को बोलती है सियान से शादी करने के पीछे इसका कोई मोटिव है। फाई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। पिन फाई की मोम की अस्थियां लाती है और बोलती है सच बता दो सबको वरना मैं ये फेंक दूंगी। फाई बोलती है मेरा कोई रीजन नहीं है शादी के पीछे। पिन बोलती है तुम ऐसे नहीं मानोगी, जल्दी बताओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फाई पिन को मार के अपनी मोम की अस्थियां ले लेती है जिसमें कुछ भी नहीं होता, यानी पिन फाई को बेवकूफ बना रही थी। पिन बोलती है देखा ग्रैंडमा आपने, ये कितनी ज्यादा जंगली है। ग्रैंडमा बोलती है निकालो इसको घर से बाहर। पिन सोचती है कुछ तो करना होगा। फाई तो पिन के बाल पकड़ लेती है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। पिन बोलती है क्या कर रही हो। फाई तो पिन को चाटे पे चाटे लगाई जा रही थी। तुम मुझे हर बार बदसूरत बोलती हो ना, पर तुम्हारे फेस का क्या, तुम इस पर इतने पैसे उड़ाती हो, ब्यूटी पार्लर में जाकर फिर भी सुंदर नहीं दिखती। क्या होगा जब मैं तुम्हें अपने जैसे ही बना दूंगी, अच्छा लगेगा ना तुम्हें, तुम्हारे फेस को कट कर देती हूँ। पिन बोलती है ऐसा मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फाई बोलती है मेरी मोम की अस्थियों को टच करने का ट्राई भी मत करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसके हाथ पर कट मार देती है। पिन बोलती है मेरी मोम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ग्रैंडमा बोलती है तुम मेरे घर से बाहर निकलो। फाई बोलती है मैं भी देखती हूँ मुझे कौन बाहर निकालता है। ग्रैंडमा बोलती है मैं फैमिली की ओल्ड लेडी हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फाई बोलती है आपने मेरी रिस्पेक्ट की क्या जो मैं आपकी करूँ। तभी यहाँ सियान आ जाता है। फाई ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे मारा गया हो। ग्रैंडमा बोलती है अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो तुम्हारी वाइफ मुझे धमका रही है। फाई बोलती है ये क्या कह रही हो ग्रैंडमा, आपने मुझे मारने का ट्राई किया था। ग्रैंडमा बोलती है मैंने ऐसा कब किया। फाई सियान को बोलती है जब मैं हॉस्पिटल में थी तब ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ बुला लिया और मुझे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा, मैंने मना किया।
तो मुझे मारा। देखो मेरे हाथ पर निशान भी पड़ गया है। ग्रैंडमा बोलती है ये मैंने नहीं किया। फाई बोलती है तो किसने किया है? मैं खुद को मारूंगी क्या? मैं कोई पागल हूँ? आपने ही तो कहा था बॉडीगार्ड को मुझे मारने के लिए। सियान बोलता है तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? फाई बोलती है ग्रैंडमा अब मेरी बहन को तुम्हारी वाइफ बनाना चाहती है, क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? और रोने लग जाती है। ग्रैंडमा फाई को थप्पड़ मारने वाली थी पर सियान उन्हें रोक लेता है। आप ऐसा ना करे। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए, ये झूठ बोल रही है। फाई बोलती है मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? ग्रैंडमा बोलती है इसे घर से निकालो। फाई बोलती है जान मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना। सियान ग्रैंडमा को बोलता है आप ओल्ड हो चुकी हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। ग्रैंडमा बोलती है पर मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ ना, ये लड़की बहुत चालाक है। फाई बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे पसंद नहीं करती हैं इसलिए ये सब कह रही है ना। सियान ग्रैंडमा को बोलता है आप रूम में जाएं। ये सब देखकर पिन भी जाने का ट्राई कर रही थी पर फाई उसे रोक लेती है। मेरी मोम की अस्थियां कहाँ हैं? दो मुझे। पिन बोलती है वो तो घर पर है। फाई बोलती है तुम ऐसे कैसे मुझे सियान को छोड़ने की बात कर सकती हो? सियान बोलता है क्या हुआ? फाई बोलती है ये ग्रैंडमा के साथ मिलकर मुझे बुली कर रही थी और बोल रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं पर मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। पिन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा इसने मेरे फेस पर कट मारा है। फाई बोलती है अच्छा दिख तो नहीं रहा है। सियान पिन का फेस देखता है जिस पर कुछ भी नहीं हुआ था। पिन बोलती है फाई ने मुझे थप्पड़ मारा था, वो भी एक नहीं बहुत बार। फाई बोलती है झूठ क्यों बोल रही हो? वो थप्पड़ मारकर बोलती है ये होता है थप्पड़, समझी? पिन बोलती है इसने मुझे फिर से मारा। पर सियान को तो सिर्फ अपनी वाइफ पर ही भरोसा था और पिन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाई के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाने की? इसको तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। सियान फाई को ही देख रहा था। फाई सोचती है कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहा है ना। सियान बोलता है मुझे रूम में जाना है। फाई उसे रूम में लाती है। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सियान बोलता है मुझे सब पता है, तुम बहुत चालाक हो। फाई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। सियान बोलता है मुझे सोने दो, अब जाओ यहाँ से। पिन घर आती है। स्टेप मोम बोलती है मेरी फूल सी बच्ची को क्या हुआ है? पिन बोलती है मुझे फाई ने मारा, वो झूठ भी बोल रही थी। सियान भी उसी की साइड ले रहा था और फाई को तो कुंग-फू भी आता है। मोम बोलती है वो तो गवार है, उसे क्या ही आएगा। पिन बोलती है मोम फाई ने बचपन में ही घर छोड़ दिया था, वो क्या करती थी हमें कैसे पता होगा? मोम बोलती है तो अब क्या करना है? पिन बताती है फाई को जिसने किडनैप किया था वो किडनैपर भी मारे जा चुके हैं, मुझे लगता है ये सब भी फाई ने ही किया होगा। मोम बोलती है ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन करवाती हूँ। पिन सोचती है फाई मैं तुम्हें सियान की लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी और मिसेस पू मैं ही बनूंगी। फाई और सियान पार्टी में आते हैं। फाई कुछ पेपर्स वेटर को देती है। सियान बोलता है ये क्या है? फाई बोलती है अभी नहीं बता सकती। तभी सियान को काम आता है तो वो चला जाता है। सभी बातें कर रहे होते हैं। सियान की वाइफ का फेस अगली है इसीलिए वो अपना फेस छुपाती है। यहाँ पिन भी होती है, उसे तो ये सब सुनकर काफी मजा आ रहा होता है। पिन फाई के पास आती है। आज तुम्हारी सच्चाई बाहर ला कर ही रहूंगी। फाई बोलती है मेरे हाथों कितनी बार चाटा खाओगी, मन नहीं भरता है क्या? पिन बोलती है क्या सबके सामने मुझे चाटा मारोगी? तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी ना, ये सही नहीं रहेगा। फाई बोलती है यहाँ कोई तमाशा मत करना। पिन सभी को बोलती है लगता है सियान की वाइफ का फेस हमें देखना चाहिए। फाई बोलती है रुक जाओ पर पिन नहीं सुनती। मेरी बहन शर्माती है ना, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ और फाई का फेस सभी को दिखा देती है। सभी फाई का फेस देखकर बातें बनाने लग जाते हैं, कितनी ज्यादा अगली दिखती है। पता नहीं सियान ने इससे शादी कैसे कर ली। पिन को तो बहुत ही मजा आ रहा था। फाई उसे चाटा लगा देती है, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दूर रहना। सभी हंसने लग जाते हैं। सियान भी आ जाता है, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? पिन बोलती है देखो तुम्हारी वाइफ का फेस कितना गंदा है। सियान तो पिन को ही चाटा लगा देता है, मेरी वाइफ से दूर रहना। पिन बोलती है मैं तो सच्चाई बता रही थी, लेकिन तभी यहाँ ग्रैंडमा भी आ जाती है। मैं फाई को अपनी बहू मानने वाली नहीं क्योंकि इसने मर्डर किया है। सियान बोलता है ये आप क्या कह रही हो? ग्रैंडमा बोलती है मुझे सब पता है और पिन को बोलती है तुम जिस बंदे की बात कर रही थी उसे यहाँ बुलाओ। तभी एक अंकल आते हैं और बोलती है यही थी वो लड़की जिसने गन से 2 लड़कों को मार दिया, मैं भी वहीं पर था। फाई बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। सियान बोलता है क्या ये सच कह रहे हैं? ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? पिन बोलती है इसका यही असली चेहरा है। सियान बोलता है तुम तो चुप ही रहो। ग्रैंडमा सियान को ही चाटा लगा देती है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। फाई बोलती है ये आप क्या कर रही हैं? मुझे पसंद नहीं कोई मेरे पति पर हाथ उठाए। ग्रैंडमा फाई को भी चाटा लगाने वाली थी
पर फाई तो उनका हाथ ही पकड़ लेती है। मैंने किसी को नहीं मारा। पिन बोलती है अब झूठ बोलने का क्या फायदा, चलो जेल में जाकर ये सब काम आएगा। पिन पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। वो फाई को पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। पिन बोलती है मुझे याद करती रहना। फाई बोलती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है और ये अंकल गैम्बलिंग बार में थे, मुझे पक्का यकीन है पैसों के लिए ये सब कर रहे होंगे। पिन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो ना, और डर जाती है। फाई पेपर्स दिखाती है। एक बार तुम ये क्यों नहीं देख लेती। पिन चिल्लाने लग जाती है ऐसा नहीं हो सकता और वो बंदा तो भाग ही जाता है। पिन बोलती है तुम जैसी अगली कभी भी सियान की वाइफ नहीं बन सकती है। फाई उसे अपना फेस दिखाती है जिसे देखकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। सियान भी अपनी वाइफ को देखता ही रह जाता है। पिन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा फेक फेस है। वो पुलिस ऑफिसर को बोलती है इसे लेकर जाओ। सियान बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम क्या करोगी। पिन बोलती है इसके फेस पर मत जाओ, जरूरी इसका नकली फेस है, हो सकता है ये कोई और हो। सियान उसे थप्पड़ मार देता है तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ मत बोलो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पिन तो सियान के पैर पकड़ लेती है। तुम्हें पता है इसका फेस मैंने ही चलाया था, पर ये ठीक कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सियान बोलता है क्या तुमने फाई का फेस जलाया था। सियान बोलता है इसका मतलब मेरी वाइफ का फेस तुमने खराब किया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फाई तो पिन के बाल ही पकड़ लेती है। पिन बोलती है तुम्हें सियान की फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सियान बोलता है इस पुलिस ऑफिसर को बाहर तक छोड़ दो। पिन सियान को बोलती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें फाई के बारे में नहीं पता है। सियान उसका गला पकड़ लेता है तुम ज्यादा ही बोल रही हो। फाई बोलती है मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना। पिन बोलती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। फाई बोलती है तो क्या ही कर लोगी, वैसे चलो मैं ही तुम्हारी सच्चाई सबको बता देती हूँ। फाई सबको बोलती है आप सबको जानना नहीं है क्या पिन ने सियान से शादी क्यों नहीं की, और वीडियो चलाती है जिसमें पिन किसी और लड़के के साथ आशिकी लड़ा रही होती है। सभी बातें बनाने लग जाते हैं। लड़की देखने में सुंदर है पर लड़के घुमाती है। पिन बोलती है ये सच नहीं है। फाई बोलती है मैंने वार्निंग दी थी ना। पिन बोलती है ये सब सच नहीं है, तुम जानकर मुझे फंसा रही हो। फाई बोलती है चलो मान लेती हूँ, पर तुम्हारे मिसकैरेज का क्या। पिन सोचती है ये बात इसी कैसे पता चली, और बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है जिसने पिन का ऑपरेशन किया था। ये देखकर पिन डर जाती है। डॉक्टर सभी को मिसकैरेज के पेपर्स दिखाता है। सभी बातें करने लग जाते हैं। ये इनोसेंट दिखती है पर देखो क्या कारनामे करती है। पिन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारा प्लान है ना, और वो फाई को मारने वाली थी पर सियान उसे रोक लेता है। फाई बोलती है अब क्या करोगी तुम, देखो सबको पता चल गया है तुम कैसी लड़की हो। तुम्हारी मोम चाहती होगी तुम्हारी शादी रिच फैमिली में हो, पर अब तुमसे कौन शादी करेगा, ये न्यूज़ हर जगह फैल जाएगी। पिन बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी। सियान उसे हिट करता है इसे बाहर निकालो। पिन बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, डैड को पता चला तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे। फाई मुझे छोड़ दो। फाई बोलती है तुम्हें नहीं लगता इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली, एंजॉय कर सकती हूँ बस। पिन को बाहर निकाल दिया जाता है। सभी उसके बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। फाई ग्रैंडमा को देखकर बोलती है क्या हुआ, आपकी भी हवा उड़ गई क्या। ग्रैंडमा बोलती है नहीं, ये बताओ डिवोर्स कब दोगी मेरे पोते को। फाई बोलती है अच्छा अभी भी आप यही चाहती हैं, अगर आपका पोता मान जाता है तो मैं डिवोर्स दे दूंगी। ग्रैंडमा सियान को बोलती है क्या सोच रहे हो तुम, ये लड़की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, जरूर किसी को तो मारा ही होगा। सियान बोलता है मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। वो फाई को घर लेकर आ जाता है। तभी उसके सीनियर का कॉल आता है। फाई बोलती है मैं जा रही हूँ। वो कपड़े बदल के आती है। सियान बोलता है इतनी रात में कहाँ जा रही हो। फाई बोलती है अब मुझे मेरे काम पर वापस जाना होगा। सियान उसे जाते हुए देखता रहता है पर कुछ नहीं कहता। फाई अपनी सीनियर सिस्टर के पास आती है। वो उसे बताती है मुझे सियान के बारे में कुछ कहना है। इधर घर पर सियान फाई का वेट कर रहा था, इसलिए पूरी रात सो भी नहीं पाता। मॉर्निंग में फाई घर आ जाती है। मेड बताती है बॉस पूरी रात आपका वेट कर रहे थे पर आप आई नहीं। फाई बोलती है मुझे कुछ काम आ गया था। मेड बोलती है अच्छा हुआ आप आ गई, सियान ने कहा था जैसे ही आप आ जाएं मैं उनको बता दूं ताकि वो ऑफिस जा सके। फाई बोलती है ठीक है मैं ब्रेकफास्ट के लिए आती हूँ। यहाँ ग्रैंडमा अपने पोते सियान के बारे में पूछ रही होती है। मेड बताती है कल रात पार्टी के बाद से ही फाई कहीं पर चली गई थी। सियान पूरी रात फाई का ही वेट कर रहा था
और मॉर्निंग में भी वो ऑफिस चला गया। ये सुनकर ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, कैसे वो मेरे पोते को परेशान कर रही है, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। पता नहीं सियान ने फाई पर क्या जादू कर दिया है। ग्रैंडमा बाहर जाने वाली थी, तभी यहाँ चैन आ जाता है। ग्रैंडमा बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन बोलता है आपकी वजह से ग्रैंडमा मुझे फैमिली से निकाल दिया गया था, तो मुझे तो आना ही था। ग्रैंडमा बोलती है निकलो यहाँ से, तुम जैसा गंदा इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता। चैन बोलता आपको सियान इतना ज्यादा पसंद क्यों है, मुझे भी बताओ, आज मैं उसको निपटा दूंगा। ग्रैंडमा बोलती है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम ये सब बोल रहे हो। चैन बोलता है क्योंकि अब मुझे सब कुछ वापस चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट बनना है। चैन ग्रैंडमा को किडनैप कर लेता है और मेड को बोलता है सियान को बुला कर लाओ। मेड फाई के पास आती है। फाई बोलती है क्या हुआ? मेड बोलती है चैन ने ग्रैंडमा को किडनैप कर लिया है। फाई बोलती है हमें सियान को बताना होगा। मेड रिक्वेस्ट करने लग जाती है ओल्ड लेडी को बचा लीजिए ना। फाई बोलती है ठीक है, पर पहले मुझे सियान को कॉल करने दो। यहाँ सियान कॉल उठा नहीं रहा होता, इसलिए वो मैसेज छोड़ देती है। सियान मीटिंग के बाद वो मैसेज देखता है। चैन फाई को देखता है। फाई चैन के पास आ जाती है और बोलती है लगता है पिछली बार की बातें और मार दोनों ही भूल गए हो। चैन बोलता है इसीलिए तो बदला लेना होगा ना। फाई बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी इजी हूँ? ग्रैंडमा बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो वैसे भी ओल्ड हो चुकी हूँ, मुझे बचाने की क्या जरूरत है? फाई बोलती है मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ग्रैंडमा बोलती है तुम कितनी अच्छी हो, ये बात मैं समझ ही नहीं पाई। फाई तो अभी भी चैन को मारना चाहती थी, पर सियान को ना पता चल जाए इसीलिए कुछ नहीं करती। चैन बोलता है सुना है तुम किसी गैंग के साथ मिलकर काम करती हो। फाई बोलती हाँ, क्यों तुम डर गई क्या? चैन फाई के क्लोज आता है। मैं क्यों डरूंगा, मुझे तो मजा आएगा ना जान। फाई बोलती है ग्रैंडमा के बदले मुझे पकड़ लो, वैसे भी वो बुढ़ी हो चुकी है, तुम्हें क्या ही फायदा होगा। चैन बोलता है आइडिया तो अच्छा है, वो फाई को भी किडनैप कर लेता है। ग्रैंडमा बोलती है मैंने कहा था ना यहाँ से चली जाओ। फाई बोलती है मैंने भी कहा था ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चैन को तो फाई पर गुस्सा आ रहा था, पर फाई तो बड़ी चालाक थी, वो छुट जाती है और चैन के गले पर चाकू रख देती है। अब बताओ क्या कह रहे थे? मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना, पर तुम दिमाग कहाँ यूज करते हो, भूल गए हो शायद। चैन बोलता मुझे छोड़ दो। फाई बोलती है पहले ग्रैंडमा को यहाँ से जाने दो। ग्रैंडमा को छोड़ दिया जाता है। बोलती है तुम भी चलो बहू यहाँ से। फाई बोलती है आप जाइए मैं आ जाऊंगी। यहाँ फाई चैन को पकड़कर बाहर जाने वाली थी, तभी सियान आ जाता है। चैन फाई के हाथों से छूट जाता है और गन चलाने लग जाता है। एक गोली सियान को भी लग जाती है। ये दोनों छुप गए थे। फाई भी अटैक करती है। चैन बोलता तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। फाई बोलती उसे मैं देखती हूँ। सियान बोलता नहीं इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। सियान बाहर आता है। चैन बोलता अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए। पीछे से फाई आकर चैन की गन ले लेती है और उससे पूछती है बताओ उस दिन तुम्हें कौन छुड़ा कर लेकर गया था? चैन बोलता मैं नहीं बताऊंगा। फाई उसे मारने वाली थी। चैन बोलता है मुझे मेरे डैड ने बचाया था, जाने दो अब मुझे। सियान बोलता है तुमसे सभी हिसाब लेने हैं, कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें। तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है। सियान बोलता है ऐसा कुछ करो जिससे चैन के डैड बाहर आ जाए। फाई बोलती है तुम्हें घर चलना चाहिए, मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है, डॉक्टर सियान का इलाज कर देता है। फाई बोलती है तुम ठीक तो हो ना? सियान बोलता हाँ, ग्रैंडमा ने कहा था हम कहीं बाहर जाएंगे। फाई बोलती है ओके, पर अभी आराम करो। सियान पूछता है कल रात तुम बाहर क्यों गई थी? फाई बोलती है मैंने सुना है तुम पूरी रात मेरा वेट कर रहे थे, क्या ये सच है? सियान बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँगा। फाई बोलती है सच में? सियान बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब तुम बताओ तुम किससे मिलने गई थी, वो लड़का था क्या? फाई समझ जाती है सियान जेलस हो रहा है, इसलिए हाँ बोल देती है। सियान बोलता है तुम उसके साथ पूरी रात कैसे रह सकती हो? फाई बोलती है मैं उसे 10 साल से जानती हूँ और वो इतना हैंडसम है कि क्या बताऊँ। सियान तो जल रहा होता है और फाई को मजा आ रहा होता है। फाई और सियान चैन के फेक फ्यूनरल पर आते हैं। यहाँ आंटी रोए जा रही होती है तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुम दोनों को सू कर दूंगी। फाई बोलती है अच्छा जाओ पुलिस स्टेशन जाओ ना, पास में ही है। आंटी बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सियान, वो तुम्हारा भाई था। सियान बोलता है पर मैं क्या करता, उसने मेरी जान को मारने की कोशिश की थी। तब यहाँ चैन के डैड आ जाते हैं और आते ही गुस्सा करने लग जाते हैं। आंटी बोलती है देखो ना इन दोनों ने मिलकर हमारे लाडले बेटे को मार दिया। अंकल बोलते हैं बताओ ऐसा क्यों किया? सियान बोलता है ठीक है अगर आप चाहते हो तो यही सही। तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं।
अंकल बोलते मैंने क्या किया है? सियान बोलता मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो आपने ही करवाया था ना, इतनी जल्दी भूल गए क्या? अंकल अब बेचारे क्या ही बोलते, उन्हें पुलिस ले जाती है। आंटी बोलती है तुम ये सही नहीं कर रहे हो। सियान बोलते है अच्छा ठीक है, आपको भी अंकल के साथ जाना है क्या? आंटी तो घर छोड़कर चली जाती है। फाई बोलती है ये कुछ करेगी तो नहीं ना? सियान बोलता नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। सियान ऑफिस में था, उसे डर लग रहा था कहीं फाई उसे छोड़कर ना चली जाए। वो असिस्टेंट को बोलता है बताओ मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए क्या गिफ्ट दूं? असिस्टेंट बोलता है मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। सियान बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? असिस्टेंट बोलता है क्योंकि आप मुझे इतना काम देते हो, कभी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। सियान बोलता है मुझे गिफ्ट का आइडिया दो। असिस्टेंट सोचता है उसका बॉस पागल हो गया है। सियान बोलता है मैंने सुन लिया है। असिस्टेंट बाहर जाकर सभी एम्प्लॉय से पूछता है बॉस को अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है, कुछ आइडिया दो। असिस्टेंट सारी आइडिया लिखकर सियान के पास आता है। सियान बोलता है इतनी जल्दी आ गए? असिस्टेंट सब बता देता है, एम्प्लॉय से हेल्प ली है। सियान बोलता है तुमने सबको क्यों बताया? मेरी इज्जत का फॉलोदा करने निकले थे क्या यहाँ पर फिर भी वो सारे आइडियाज पढ़ रहा होता है और बुक के लेकर फाई के पास जाने वाला था। तभी मेड बोलती है फाई तो घर छोड़कर जा रही है। फाई बोलती है मैंने डिवोर्स पेपर रख दिए हैं। सियान बोलता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फाई बोलती है पर मैं ग्रैंडमा को पसंद नहीं हूँ। सियान बोलता है फिर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फाई बोलती है पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सियान फाई को हक कर लेता है प्लीज मेरे पास ही रहो ना। फाई बोलती है नहीं रह सकती। तभी सियान बेहोश हो जाता है तो वो डॉक्टर को बुलाती है। ग्रैंडमा भी वहाँ पर टपक पड़ती है, मेरा पोता ठीक तो है ना? सियान इशारा करता है। ग्रैंडमा बोलती है मेरे पोते का ख्याल रखना। कुछ टाइम बाद सियान को भी होश आ जाता है। फाई उसकी केयर कर रही थी, तभी सियान उसे किस कर लेता है। फाई बोलती है ये क्या है? सियान उसे किस करने लगा था, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना। और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सियान बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फाई बोलती है पर एक बार तो हो चुकी है ना। सियान बोलता है तब तुम मुझे पसंद नहीं थी। अगले दिन दोनों ही ग्रैंडमा के पास जाते हैं परमिशन लेने शादी के लिए। ग्रैंडमा बोलती है मुझे तो तुम दोनों के बच्चे चाहिए। सियान बोलता हाँ ग्रैंडमा मैं बहुत मेहनत करूंगा। फाई तो शर्माने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सियान और फाई की शादी हो रही होती है। ये दोनों काफी खुश थे। तभी यहाँ चैन भी आ जाता है और फाई को मारने वाला था पर चैन बीच में आ जाता है और उसे लग जाती है। जब चैन जागता है तो फाई के साथ उसकी सीनियर भी होती है। फाई बोलती है मुझे एक मिशन पर जाना होगा। सियान बोलता है जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक मेरे साथ रहो ना, मुझे तुम्हारे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई सियान को हक कर लेती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।